राजपूताना की धरती, जहां तलवारें सिर्फ युद्ध का साधन नहीं बल्कि मर्यादा की रक्षा का प्रण हुआ करती थी, जहां स्त्रियों के लिए सम्मान ही जीवन था और अपमान से बचने के लिए मृत्यु को गले लगाना ही गौरव समझा जाता था। इसी धरती की एक अमर गाथा है पैना गांव की 80 वीरांगनाओं की। दोस्तों, कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको सुनाते हैं भारत के शौर्य, बलिदान और आत्मसम्मान की अमर गाथाएं, जिन्हें हर भारतीयों तक पहुंचना चाहिए। सन 1857 भारत की धरती पर स्वतंत्रता का बिगुल बज चुका था। उत्तर प्रदेश की पावन सरयू नदी के किनारे बसा पैना गांव भी उसी ज्वाला में धधक रहा था। गांव के राजपूत योद्धा मोर्चे पर अंग्रेजों से भिड़ रहे थे, लेकिन तभी खबर आई विदेशी फौज गांव की ओर बढ़ रही है और उनका निशाना सिर्फ हमारी धरती नहीं थी बल्कि हमारी इज्जत, हमारी माताएं और हमारी बहनें थी। गांव के चौराहे पर सभा बुलाई गई। कोई दहलीज से बाहर आई, कोई अपनी झोपड़ी से। करीब 80 स्त्रियां उस चौपाल में खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग थी। सबसे बुजुर्ग मां ने आगे बढ़कर कहा, बेटियों याद रखो, राजपूतों की आन है इज्जत। तलवार छीन सकती है, प्राण छीन सकते हैं, लेकिन हमारी लाज कभी नहीं छीन सकती। आज हमें वही करना है जो चित्तौड़ की रानियों ने किया था। आज हमें जौहर करना है। सन्नाटा छा गया। कोई नवविवाहित थी जिसकी मेहंदी अभी तक फीकी भी नहीं हुई थी। कोई माँ थी जिसकी गोद में दुधमुहा बच्चा था। कोई किशोरी थी जिसके सपने अभी पूरे भी नहीं हुए थे। लेकिन सभी ने एक स्वर में कहा, हम मर जाएंगे पर गुलामी का कलंक नहीं सहेंगे। इतिहास ने यह सब पहली बार नहीं देखा था। राजपूताना की धरती जौहर की परंपरा से परिचित थी। चित्तौड़ की पद्मिनी रानी, करणी माता की प्रेरणा, देवगिरी, मंडोर, जहां भी राजपूत स्त्रियों ने अपमान का खतरा देखा, वहां उन्होंने मृत्यु को गले लगाना चुना। पैना गांव की ये वीरांगनाएं उसी परंपरा की कड़ी थी। उन्होंने अपने माथे पर चंदन लगाया, माथे की बिंदी सजाई और अंतिम बार गांव की धरती को प्रणाम किया। फिर सब सरयू नदी की ओर बढ़ी। सरयू की लहरें उस दिन मानो मातम मना रही थी, जैसे नदी जानती हो कि उसकी गोद में आज 80 आत्माएं समाने वाली हैं। और फिर सभी ने एक स्वर में पुकारा, जय राजपूताना, जय मां सरयू, जय भवानी। लहरें कांपी, धरती थर्राई और 80 स्त्रियां एक साथ मां सरयू की गोद में कूद पड़ी। पल भर में नदी का जल रक्तम हो गया। सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में गूंज रही थी उनकी अमर प्रतिज्ञा, हमने प्राण गंवाए हैं पर सम्मान को जीवित रखा है। भाइयों और बहनों, पैना गांव की यह गाथा सिर्फ 80 औरतों की नहीं है, यह उस राजपूत परंपरा की मिसाल है जहां पुरुष रणभूमि में प्राण निछावर करते हैं और स्त्रियां संकट की घड़ी में अपने बलिदान से इतिहास रच देती हैं। आज जब हम स्वतंत्रता में सांस ले रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए, इस आज़ादी की नींव सिर्फ तलवारों के वार पर नहीं बल्कि उन असंख्य स्त्रियों के बलिदान पर टिकी है जिन्होंने जौहर करके आने वाली पीढ़ियों के लिए मर्यादा बचाई। पैना गांव की माताएं और बहनें आज भी हमें पुकारती हैं। अगर कभी तुम्हें लगे कि कठिनाई बड़ी है तो हमारी याद करना, हमने मौत को हंसकर गले लगाया है ताकि तुम सम्मान से जी सको। पैना गांव की यह गाथा हमें सिखाती है, राजपूताना परंपरा में जीवन का मूल्य सम्मान से कम नहीं था। जो तलवार से लड़े वो रणभूमि में अमर हुए और जो अपमान से बचने के लिए जौहर कर गई वो इतिहास में अमर हो गई। याद रखिए मित्रों, राजपूतों की ये परंपरा सिर्फ अतीत नहीं है,
ये हमारी पहचान है, हमारा गर्व है। पैना गांव की यह गाथा हमें याद दिलाती है कि राजपूत परंपरा में जीवन का मूल्य सम्मान से कम नहीं था। जो इज्जत के लिए जीते और मरते हैं वो कभी इतिहास में मिटते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी अमर गाथाएं हर घर तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, यह राजपूताना शौर्य है, जौहर की परंपरा है और हमारी अमर पहचान है।